जनता पार्टी ने तो कांग्रेस को लहूलुहान क्या कहे दिव्यांग कर दिया इस मामले में, तो बात सच है। ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में 240 जीत के जो उनको खुशी मनानी चाहिए थी उसको रोक के रखा हुआ था वो हरियाणा तक के लिए, और इतनी खुशियां कर रहे हो, ऐसे लग रहा था जैसे 128 दिन का आप जिक्र कर रहे थे उतना दिन से मातम में थे। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कांग्रेस का संगठन भाजपा के संगठन से नहीं लड़ सकता, और कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ जितने सब लड़ते हैं उसका भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो बहुत करीब से देखा है मैं। शायद ये कल आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये आप जो है लंबे अरसे से इस बात को हम बहुत दिन से जानते हैं। मैं कांग्रेस का 15 साल रिपोर्टर रहा हूं रूबी का, मैं जानता हूं अंदर से। मेरा ये कहना है कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का हमला हो रहा है, भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे हैं और जिस प्रकार के हमले कर रहे हैं वो उनकी कुंठा कहीं दबी हुई थी वो सामने निकल के आ रही है। वो लग रहा है जैसे अर्बन नक्सल देश को बांट रहे हैं, बाहर वालों से मिले हुए हैं, ये है ऐसा मालूम लगता है जैसे एकदम जो है हिंदुत्व है ये वही है। क्या हिंदू सोशल ऑर्डर में असमानता नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या किसानों की समस्या नहीं है? क्या नहीं है? ऐसा तो नहीं है। अब सामने कांग्रेस हो। नहीं सतीश जी, ये सारी चीजें हैं। कोई ऐसा थोड़ी कह रहा है कि भारत जो है सच में अब सोने की चिड़िया बन गया है, राम राज्य आ गया है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था, आपके भी बहुत साथी लोग वहाँ पे हरियाणा में थे। मेरे कोई साथी ठीक है, नहीं आप भी मेरी साथी। नहीं मैं हूँ आप, लेकिन मैं नहीं गई ना हरियाणा, मैं तो लेबनान चली गई थी। वहाँ से ज्यादा हरियाणा आपको दिखता हो? नहीं वहाँ से तो सब दिखता है, वहाँ नजदीक जाके लोग ज्यादा नहीं देख पाते, और वहाँ से शायद ये जीत भी दिखाई दे गई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आपके साथी लोग भी वहाँ पे थे, वो सब के सब यही तो कह रहे थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए भाई, मेरा साथी मेरे से जोड़िए मत। मेरा अपना हिसाब है भाई, मेरा कोई हिसाब किताब क्या था मुझे ये बताइए। कोई साथी हाँ कोई बात नहीं, मुझे लगता था, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल के गया, मुझे लगता था कि कांग्रेस जीतेगी, 50 सीट के लगभग आएगा, और ये बोलता था कि अगर भाजपा रहती तब तो 60-65 सीट आता, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस के लिए मुझे लगता था 50 सीट आ सकता है। लेकिन वहां तो हो गया खेल, हो भी सकता है कांग्रेस हारती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, कांग्रेस जीतती है तब आश्चर्य होता है। नहीं, लेकिन आप तो 50 सीट दे रहे थे ना हर्षवर्धन जी। अरे देने को दे सकता है भाई, क्या कर सकते हैं। अगर यही सब के सब पूरे दिन दुनिया में आपका जो आपके यहाँ भी एग्जिट पोल, फलाना पोल, ठिकाना पोल, इस बार तो सब वही 50 दे रहे थे, लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं कर रहा, मुझे लगता था 50 से लेबनान जितनी दूरी बना दी है, सच बता रही हूँ आपको, है ना, मतलब दूरी बना दी है। ये एग्जिट पोल वाले जो है हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि जवाब हमें देते फिरना पड़ता है। आप भी जानते हैं। अच्छा, आप इसलिए इतराते हैं क्योंकि आपने कभी एग्जिट पोल अपने टाइम पे करवाया नहीं। मैं हरदम रिजेक्ट करता हूं, परसों भी आपके यहाँ रिजेक्ट करके गया। लेकिन 50 सीटें तो आपने भी एग्जिट पोल मैं बहुत विद्वान हूँ क्या भाई? नहीं, अरे अनुमान हो सकता है, मैं दावा करूँ कि एकदम सही हो, नहीं हो सकता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नहीं हो सकता। देखिए, ये अगर गलती कर दे तो इंसान, और हर्षवर्धन त्रिपाठी 400 पार का नारा लगा दे तो गोदी मीडिया। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि आपके ध्यान में होगा ही, आपके साथी में दोनों दिन था, काउंटिंग के दिन भी था और एग्जिट पोल के बाद भी था। और मैंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही थी कि जो बात माहौल बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्यों इतना उत्साह था, इतना माहौल था, वो कह रहे थे कि दलित, जाट सब एकदम से साथ हो गया है, ओबीसी भी भाजपा से नाराज हो गया है। अब पता नहीं, मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि उत्साह में हमारे पत्रकार साथी लोग, वो कम से कम सामान्य गणित तो पढ़ लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े होते भाई। 22 से 21 43 हो जाता है, कितना होता है? 43 ही हुआ ना, 2 2 4 और 2 1 3, 43 हो जाता है। फिर आप कह रहे हैं ओबीसी भी नाराज है, तो चलो उसमें से भी कुछ जोड़ दो, और चलो न जोड़ो, 43 पर जो भी पार्टी अकेले जाए वो क्लीन स्वीप करती। अब तो आप मानेंगे ना, मैं उस दिन भी आपसे, मतलब आप याद होगा रुबिका जी, यही मैंने शब्द कहा था। तो उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि अरे भाई अभी इंतजार कर लीजिए, अभी एग्जिट पोल से भी बहुत आगे जाएगा, क्या बोल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये लोग कहने लगे थे। मैं तब भी कह रहा था कि सरकार बनाएगी नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल ने मुझे भी डरा दिया था, मैं भी थोड़ा डर डर के बोल रहा था, मैं कह रहा था, फिर मुझे लगता था 2 पत्रकार चढ़ जाते थे
कि अरे आप समझ नहीं रहे, हुड्डा नहीं, जी सतीश जी की बताइए। लहर है, राहुल गांधी की लहर है। राहुल गांधी वाली लहर थी ना, राहुल गांधी वैसे कहाँ गायब हो गए थे? सतीश जी और हर्षवर्धन जी। इतना गैर देखिए जिम्मेदार, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, इतना गैर जिम्मेदार राहुल गांधी। देखिए एक बात तो तय है हर्षवर्धन जी कि जो मुझे रिपोर्ट मिली ग्राउंड से, भाजपाई भी जो थे ना अपने दफ्तर से लेके सब तरफ उतने उत्साहित नहीं थे रिजल्ट को लेके कि ऐसा रिजल्ट आएगा। ये तो बात पक्की है। अभी यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि वहां तो छोटे छोटे क्यूकल बने रहे, वहां तो सुबह सुबह जलेबी बट रही थी, उतनी तैयारी नहीं थी। तो भाई ठीक है, आप उन्होंने अब लगता है कुछ रणनीति बदली है, हो करने वाले ड्रम बीटर्स की जगह अब जरा लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ना शुरू किया है। हो सकता है रणनीति में बदलाव हो। हाँ? आनंद विजय जी। नहीं सर, लेकिन मैं ओके, तो उस ओके, वक्त ओके, 30 मेरी सेकंड में तो जिससे भी हर्षवर्धन। बात हुई, मैं तो नेताओं से बात नहीं करता चुनाव समझने के लिए। चुनाव समझने के लिए किसी पार्टी के नेता से बात करेंगे तो अपने लिहाज से बताएगा, और भाजपा के नेता तो सबसे पहले सरेंडर करते हैं, तो उनका स्वभाव होता है, वो माहौल बना रहता है तो बड़ा बढ़िया रहते हैं। वाले भाजपा में मुझे तो लगता है पत्रकार को जमीन पे लोगों को, मेरी तो बात होती तो लोग बताते थे कि ऐसा माहौल नहीं है। आप देखिएगा पूरा अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। 4 सालों से बंधक बना के हरियाणा को रखा है लठैतों ने, गुंडागर्दी हो रही किसान आंदोलन के नाम पे। तब सब लोग किसान, पहलवान, नौजवान पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कौन से किसान, पहलवान, नौजवान? गुंडों को आप वो दे देंगे क्या? जाटों को गलत चित्रण करना ये जाटों को अच्छा लगा होगा। चलिए जाट बहुल सीट पे बिहार गए, निपट गए ना। लाठी से लोकतंत्र चलाने की कोशिश बिहार से लेकर हरियाणा तक अब फेल हो रही सर। वही खेल हो गया ना, मतलब वही क्या? हरियाणा, उत्तर नहीं, प्रदेश और ये सब हर्षवर्धन गिनाया जी, जाएगा। लेकिन नहीं, ये सतीश मत जी, कहिए एक ऐसे एक तरफा जीत तो नहीं है भाजपा की। अरे 39% तो वोट है ये है, तो उसमें खाली लठैत कहाँ है? उसमें खाली जो है किसान, पहलवान, जवान का तो कुछ वोट तो होगा ही ना। कि आप मान रहे हैं कि किसान, जवान, पहलवान ने सब भाजपा को वोट दे दिया, इसीलिए 39%। अरे पर सतीश जी उस लिहाज से तो आपको फिर वोट वोट तो परसेंट जम्मू 99 कश्मीर में का भी है। याद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जो में नंबर 1 देखिए पार्टी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। अब और यहाँ ये का क्या वहां बात ले हो गया जाइए, भाई? वहां आपने का कहा आप वोट लेबनान ले प्रतिशत- जाइए, कोई बात है? अरे वोट प्रतिशत के आधार पर अगर आप किसी को नहीं, सिकंदर ऐसा बना नहीं रहे होता। हैं ना, तो फिर तो आप बीजेपी बहुत का कांटे CM की हो जाना संघर्ष चाहिए थी। वहाँ पर, देखिए जम्मू कश्मीर अगर में। आप उचित विश्लेषण करना चाहती हैं सही में, तो 39% का वोट दोनों को है। भाजपा को इतना वोट आया, आगे बढ़ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है हरियाणा में। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें तो क्या, इसमें डाउट क्या है? ओके, तहसीन पूरा लेकिन वाला। ये कहिए कि एक तरफा हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, इनका नैरेटिव खत्म नहीं हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है। नहीं 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 आपको खुश करने के लिए, और सतीश जी आप जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं ऐसे तो क्या बड़ी बात होगी, तो हमको ये कह देना चाहिए आ गई तीसरी बार बीजेपी। बिल्कुल आ गई। बड़ी बात हो गई। ये मत कहिए जलेबी मंगा लीजिए, ये मत कहिए जलेबी मंगा लीजिए। तहसीन पुनावाला।